बाहर से सपोर्ट करने के लिए चिराग पासवान को बुला लेना, आरसीपी सिंह को बार बार कंटेंशन में रखना, कभी मुकेश सहनी को ऑफर करना, बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि भाजपा नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता तय कर रही है जी। नीतीश और तेजस्वी के बीच जो एक खाई बनाने की कोशिश की जा रही थी वो काफी हद तक पटी है। और उसके बाद से देख रहे हैं आप कि बयानों की श्रृंखला बंद हो गई, एक दूसरे के बयानों की भर्त्सना बंद हो गई। जदयू से लोगों को तोड़कर वो भी लाएंगे, जदयू से तोड़कर लोगों को कुशवाहा भी लाएंगे। किस तरीके का गठबंधन होगा? क्या आरसीपी भाजपा ज्वाइन करेंगे? चिराग पासवान को जितना सिक्योरिटी दे देना एक बच्चे को लॉलीपॉप देने जैसा था। अगर वेटिंग 1 चिराग पासवान है, वेटिंग 2 पे आरसीपी है और वेटिंग 3 पे मुकेश सहनी है, तो वेटिंग 4-5 भी हो चुका है अब। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। आज एक बार फिर से बिहार में और बिहार से दिल्ली जा रहे नेताओं के जाने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, जहां बिहार में लगातार चहलकदमी है एक दल के कार्यालय से दूसरे दल के अंदर और एक नेता के घर से दूसरे नेता के घर के अंदर, और दिल्ली में क्या चल रहा है डॉक्टर साहब विशेष जानकारी देंगे। दिल्ली से पटना की जो भागदौड़ है शुरू हो चुकी है। 24 चुनाव को लेकर ऐसे भी होने वाली थी, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान दिल्ली गए हैं, खबर आ रही है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर दिल्ली गए हैं तो उसके पीछे क्योंकि देखिए सडनली ये हुआ है, इसकी तैयारियां जो थी वो कुछ और थी। कल आपको पता होगा कि चिराग पासवान का एक प्रस्तावित था मीडिया से समागम का कार्यक्रम, इसके बावजूद उनकी उपस्थिति उस बीच में थी और उसके बावजूद एकाएक उनका चले जाना आज ही दिल्ली, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर कोई बात जरूर है। देखिए एक यहाँ मैं बात कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार के विरोध में बिहार में एक राजनीतिक फौज तैयार करना भाजपा का मकसद रहा है। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने इस बार उनसे अपने आप को अलग किया तो हम उनके विपक्ष में जब देख रहे हैं तो हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां एक 7 दलों का महागठबंधन है जिसके समक्ष भाजपा का गठबंधन बहुत बौना लगता है। बाहर से सपोर्ट करने के लिए चिराग पासवान को बुला लेना, आरसीपी सिंह को बार बार कंटेंशन में रखना, कभी मुकेश सहनी को ऑफर करना, अब कुशवाहा की खबर आ रही है। निश्चित तौर पर ये सब कुछ भाजपा ही करवा रही है, लेकिन मकसद क्या है इसके पीछे? और एकाएक चिराग पासवान दिल्ली क्यों गए? देखिए कल ही आए थे और कल उनकी आवश्यकता यहाँ है। उन्होंने बाबा समेत बिहार के बड़े जो मीडिया घरानों के संपादक हैं उनको बुलाया है, न्योता दिया है, बातचीत करना चाहते हैं उनसे, आगे के राजनीति पर चर्चा करेंगे, मंथन करना चाहते हैं। तो जब तैयारी वैसी थी तो फिर आज एकाएक क्यों? और कोई पर्सनल रीजन नहीं है, ये हमें पता चल गया है। कोई इमरजेंसी नहीं है, ये भी हमें पता चला। इमरजेंसी तो रहता तो आते क्यों? प्रस्तावित कार्यक्रम क्यों रखते? तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए दरअसल इसके पीछे मीडिया के गलियारों में चल रही खबरें हैं। बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि भाजपा नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता तय कर रही है, उस रास्ते को तैयार कर रही है और उसके चलते नीतीश और राजद के बीच जो लड़ाई हुई है वो आपको समझ में आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में परिस्थितियां बदली हैं। 24 घंटे में नीतीश और तेजस्वी के बीच जो एक खाई बनाने की कोशिश की जा रही थी वो काफी हद तक पटी है और उसका मुख्य कारण रहा कि ललन सिंह और तेजस्वी की मुलाकात। और उसके बाद से देख रहे हैं आप कि बयानों की श्रृंखला बंद हो गई, एक दूसरे के बयानों की भर्त्सना बंद हो गई और जो छींटाकशी चल रही थी वो भी बंद हो गई। तो ये तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है और इसकी वजह से भाजपा के जो प्लान्स हैं वो इन मोशन आए हैं। यहाँ ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि भाजपा ने एक तरह से स्लीपर सेल या पार्किंग टिकट दे देकर कुछ नेताओं और पार्टियों को बिहार में छोड़ रखा है साइड में। जैसे आरसीपी सिंह की पार्टी अब तक नहीं बनी है। निश्चित तौर पर आपके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आरसीपी सिंह ने कल ही परसों ही ये बात बताई है कि वो पार्टी निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा को उसमें सहयोग चाहिए होगा ना। भाजपा क्योंकि आरसीपी सिंह रातों रात कैडर डेवलप नहीं करेंगे। जदयू से लोगों को तोड़कर वो भी लाएंगे, जदयू से तोड़कर लोगों को कुशवाहा भी लाएंगे, तो कितना तोड़िएगा कहीं जदयू में से जो कि पहले से कमजोर है। तो निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह की पार्टी का कैडर जो है या उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करने में भाजपा का सहयोग चाहिए होगा। और जब तक भाजपा गो अहेड नहीं देगी कि किस तरीके का गठबंधन होगा, क्या आरसीपी भाजपा ज्वाइन करेंगे या उनकी पार्टी गठबंधन में आएगी, ये तय करना बहुत जरूरी है।
हमने देखा कि मुकेश सहनी की पार्टी भी कहीं ना कहीं इंतजार में बैठी हुई है। अब मुझे खबर मिल चुकी है कि मुकेश सहनी की भी मुलाकात भाजपा नेताओं से हो चुकी है। पटना में भी हुई है और दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई है। यानी मुकेश सहनी भी लगभग तय कर चुके हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा अपने पत्ते पूरी तरीके से खोल नहीं रही थी। चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी दे देना एक बच्चे को लॉलीपॉप देने जैसा था। ये बातें हमने ही चलाई थी। और चूंकि चिराग पासवान का पिछले 1 साल से चल रहा है खबर कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, चाचा की जगह उनको कुछ मिल सकती है। सीट भाजपा उनको देके बैठाए हुए कि अगला बार आप ही। मैंने जो कहा था आपको, वेटिंग 1, वेटिंग 2 और वेटिंग 3। लेकिन इतना ही नहीं है। अगर वेटिंग 1 चिराग पासवान है, वेटिंग 2 पे आरसीपी है और वेटिंग 3 पे मुकेश सहनी है, तो वेटिंग 4, 5 भी हो चुका है अब। पृथ्वी माली के अलावा अब उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हैं जी। और इस लाइन में लंबी कतार होती जा रही है। और आप खुद सोचिए कि जब बार बार भाजपा को चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि उसके साथ साथियों को की कमी हो गई है, उसे अब कोई उसके साथ जाना नहीं चाहता है, तो फिर भाजपा क्यों नहीं गठबंधन बड़ा करना चाहेगी? इसका एक कारण है कि भाजपा इस बार पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि बहुत स्पष्ट गठबंधन हो और भाजपा उसमें ज्यादातर सीटों पर चुनाव खुद लड़े, सीटों का दबाव भाजपा पर ना पड़े। तो आप जानते हैं अच्छे से कि नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने के लिए लोकसभा में जो 40 सीटें भाजपा के पास है, उन सीटों में से 35 सीटें तो भाजपा ने अपनी सुरक्षित कर ली हैं। 19-20 हो सकता है अंतिम समय में। जैसे खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर वाली सीट पर जो सांसद हैं उनकी छुट्टी भाजपा कर सकती है, प्रमोशन भी डिमोशन कुछ देकर उन्हें हटाएगी और उनकी जगह पर ही नेगोशिएशन चल रहा है कि मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाया जाए। वैसा ही कई जगहों पर चल रहा है। खबर आ रही है कि काराकाट किसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा की सीट से, भाजपा की तरफ से, या अपनी ही पार्टी से, रालोसपा से ही भाजपा के साथ गठबंधन में। ऐसी खबरें लगातार आ रही। नालंदा से खबर बार बार आ रही है कि आरसीपी सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें क्या साबित करती हैं कि भाजपा अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार की वापसी का एक रास्ता जो बीच में मजबूत हो रहा था, इसलिए भाजपा उसको होल्ड पर रख दी। और अब जब ये स्पष्ट हो चुका, नीतीश ने भी अपने बयानों में स्पष्ट किया है, मुलाकातों से स्पष्ट हुआ और पिछले 24 घंटे में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस दरार खाई जो राजा जदयू के बीच में थी वो उसी तरीके से रुक गई है। तो इसका फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा सीधे तौर पर उन पार्टियों को हुआ जो वेटिंग लिस्ट में थी। मैंने आपको कहा था ना कि एक सुपर वीआईपी टिकट होता है, नीतीश को वो टिकट मिला हुआ है। वो यात्री अब टिकट पर लेकर अपना यात्रा नहीं करना चाहता है। ऐसे में किसका नंबर लगेगा? वेटिंग 1, वेटिंग 2 वालों का। तो सबसे पहले चिराग पासवान, मैंने आपको कहा था कि वेटिंग 1 में आपको बुला लिया गया, सबसे पहले चिराग गए हैं। आगे आप देखिएगा आरसीपी सिंह से भी बातचीत होगी, उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत होगी और इस लिस्ट में जो अन्य लोग हैं, मुकेश सहनी से ऑलरेडी बातचीत हो रही है। मांझी जी ने अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वो किस तरफ है। फिलहाल अगर मंत्रिमंडल विस्तार जो बिहार में हो रहा है उसमें अगर मांझी को स्थान नहीं मिलता है तो उनकी नाराजगी भी देखने को मिल सकती है और उससे नुकसान महागठबंधन को होना तय है। तो आगे चल के ये पूरा चुनावी साल ही है और 2 बड़े चुनाव हमारे सामने हैं। तो ये तो स्पष्ट सामने दिख रहा है कि गठबंधनों में दोनों में ताकत बढ़ाने का, संख्या बढ़ाने की लड़ाई हो रही है और भाजपा मुझे लगता है कि फैसला ले चुकी है नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि वो जो वीआईपी टिकट है नीतीश के पास वो भी है, वो अगले स्टेशन पर भी लागू होता है। मतलब कहीं भी चढ़ जाए, मुगल सराय तक धर सकते हैं, फिर मुगल सराय कानपुर धर सकते हैं, कहीं धरा सकता है। तो अगर नीतीश इस चलती ट्रेन पे बैठना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, बट हैं ऑप्शंस। और भाजपा उन्हीं से लड़कर उन्हीं को साथ लेना भी चाहती है। तो ये रणनीति भाजपा की पता नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भाजपा उसी तरह से लेकर चल रही है। प्लान ए अगर अपने दम पर सरकार बनाना है और अपने सेकेंड टियर लीडरशिप को डेवलप करना हो तो वहीं प्लान बी जो है वो बाकी नेताओं को और बाकी गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर चलने का है। और प्लान सी जो है निश्चित तौर पर आप अभी देख रहे हैं कि सारे गठबंधन के दलों को कहीं ना कहीं होल्ड पर रखा हुआ था, जिसे अब भाजपा बदल रही है। तो निश्चित तौर पर ये पैटर्न दिख रहा है। और एक बात जान लीजिए, ये सारे लोग नीतीश कुमार के सताए हुए हैं, इन्हें नीतीश का दिलजला कहा जा सकता है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मैंने उनकी लगा रही है ना, भाजपा मरहम सबको लगा रही है। आरसीपी सिंह नीतीश के सताए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के सताए हुए हैं, मुकेश सहनी को नीतीश के कलम से ही मंत्रिमंडल से हटाया गया था और इसके अलावा भी कई लोग हैं जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से योजना बनाई है, नीतीश के बिना बिहार में सरकार कैसे संभव है। तो भाजपा के पास नीतीश का विकल्प भी चाहिए और कई लोग नंबर में हैं। चिराग पासवान को आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया है, जरूर बड़ी बात होगी, कल इसका परिणाम तो सामने आ ही जाएगा।
और देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल हो पाती है।